हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रमुख बिल और अधिनियम 2025 और साथ ही में लास्ट के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल जो समिट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि पिछला जो किस कानून को इसने प्रतिस्थापन किया है और इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं। तो इसका पहले हम देखेंगे पूरा नाम। तो रोजगार और आजीविका मिशन है इसका पूरा नाम, और इसने प्रतिस्थापन किया है सीधे मनरेगा 2005 को। ये तो सबको पता ही होगा, 2005 मनरेगा अधिनियम। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि 100 दिन से बढ़ाकर अब रोजगार 125 दिन का कर दिया गया है। ठीक है, अगला है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको प्रतिस्थापन इसने किया है वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया इसने। आप ऐसे याद रखिए, 2025 में से 30 माइनस कर दीजिए, 1995 आ जाएगा। और तो इसकी कोई ट्रिक है नहीं। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है ये है कि जो संपत्ति सत्यापन का अधिकार अब जिला कलेक्टर के पास है, जो कि पहले किसके पूर्व सर्वे कमिश्नर के पास था पहले, और अब किसके पास है, जिला कलेक्टर के पास है। और इसके अंदर एक एड ऑन ये भी है कि राज्य वक्फ बोर्ड में अब 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य है। इसका पंजीकरण डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। लिखित दस्तावेज आवश्यक वक्फ नहीं है। ठीक है, अगला है इंडियन पोर्ट्स अधिनियम 2025। स्थिति है इसकी पास हो गया है। ये प्रतिस्थापन इसने किया है औपनिवेशिक भारतीय पोर्ट्स अधिनियम 1908 को। आप ऐसे 1908 के आसपास कौन सी घटना हुई थी? 1907 में हुआ था जो सूरत अधिवेशन, जिसके अंदर कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी। तो आप ऐसे सोचो कि अंग्रेजों ने सोचा कि अब ये तो बट गए हैं, अब हम अपना पोर्ट्स का वो कर लेते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं उनको, उनका आधुनिकीकरण करते हैं ताकि हमको माल लूटने में आसानी हो, ले जाने में। ठीक है, उन्होंने सोचा अब ये इंडिया कमज़ोर हो गया है। बस यार ऐसे ही, बहुत बिल्कुल भी अच्छी ट्रिक नहीं है, बट क्या करें, अब याद तो करना पड़ेगा। और ये बहुत 2025 में बहुत आए हैं ये। ठीक है, इसका है संरेखण, इसका नेशनल मैरीटाइम विजन 2030 से जुड़ा है। अगला है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025। ये पास हो गया है। इस 4 व्यक्तियों तक नामांकित कर सकते हैं इसका। इसमें ये देखिए, पर्याप्त हित, बैंक निदेशक के पर्याप्त हित की सीमा 5 लाख से 2 करोड़ तक बढ़ी है। ठीक है, और सहकारी बैंक के निदेशक की अवधि 8 से 10 वर्ष तक हुई है। रिपोर्टिंग इसकी कर रहा है आरबीआई को। रिपोर्टिंग अब महीने की 15वीं और अंतिम तारीखों को करनी होगी। ठीक है, ये बैंकिंग का है। अगला है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025। स्थिति है अधिनियम पास हो गया। प्रतिस्थापन इसने किया है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। 1958 से आपको क्या याद आता है? 1957 की क्रांति। तो आप ऐसे सोच लो कि 1957 में तो क्या बोलते हैं, सैनिकों ने क्रांति कर दी थी। 1958 में मर्चेंट ने क्रांति कर दी, यानी कि व्यापारियों ने क्रांति कर दी। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1957 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने सुधार करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने ये अधिनियम लाया था। अब उसको ही हमने नया कर दिया है, 2025 में रिन्यू कर दिया है। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025, तो इसका है, ये पास हो गया है। इसका फोकस है राज्य सरकारें शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने के लिए सक्षम है। विधिक दर्जा राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को कानूनी दर्जा। इसी का हमने कल एक पोर्टल भी याद किया था आपदा प्रबंधन से, तो आप मुझे वो कमेंट में पोर्टल ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मेंशन नहीं, लिख दीजिएगा। अगला है प्रमुख बिल। ये जो इम्पोर्टेंट जनवरी वाले हैं, संविधान 130वां संशोधन बिल जेपीसी समीक्षा में है अभी। इसका है, यदि पीएम सीएम मंत्री 30 दिन लगातार किसी जेल में हिरासत में हो तो वो समय उनका पद निरस्त हो जाएगा। पर जब उनकी जेल से वो रिहाई हो जाएंगे, जब वापस आ जाएंगे, तो वो वापस ज्वाइन कर लेंगे। बट ऐसे नहीं है कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही गवर्नमेंट चला रहे हों। इस चीज़ के लिए ये बिल लाया गया है। अगला है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल है। कर्मचारियों का अधिकार कार्यालय समय के बाद कार्य संचार न देखना, कि वो घर पे जाके
ऑनलाइन वर्क ना करे। अगला है ऑनलाइन गेमिंग बिल नीति रूपरेखा। ये माइटी के जरिए मनी गेम्स का केंद्रीय अधिनियम के तहत नियमन, ठीक है। इसको इसके हम जैसे इसके अंदर भी लिखे है कि 30 दिन से लगातार वो बाहर रहेंगे तो उनका पद निरस्त हो जाएगा। और इस संविधान का नाम भी है 130वां संशोधन बिल, ठीक है। हालिया राज्य विशेष अधिनियम मणिपुर जीएसटी अधिनियम 2025 स्थिति ये पास हो गया है, ये सब पता नहीं। रद्दीकरण इसके अंदर है रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2025, पुरानी अप्रचलित कानून को हटाना। एसएससी में फेवरेट वन लाइनर, तो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं निरसन एवं संशोधन अधिनियम 2025। इसके थ्रू क्या किया गया है कि 1886 से 2023 के बीच 71 ऐसे कानून हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ है, जो अप्रासंगिक कानून है, तो उनको क्या करना है, रीन्यू करना है, ठीक है। अगला है डीपीडीपी नियम 2025, ठीक है, 2023 अधिनियम के तहत पास है। डेटा फिड्यूचरिंग को 90 दिन में शिकायत का समाधान करना है, ओके। फाइनल मस्ट नो का है, अगर पूछा जाए कि ग्रामीण रोजगार कौन गारंटी करता है तो याद रखिए जी ग्राम जी एक्ट 2025 नया कानून अधिकारी उत्तराधिकारी, ठीक है। 30 दिन बाद मंत्री को छुट्टी, केवल बिल 130 में ये ऐसे ही है। वक्फ प्राधिकरण संपत्ति का सत्यापन के लिए पहले सर्वे कमिश्नर के पास जाना पड़ता था, अब किसके पास जाना पड़ता है, जिला कलेक्टर के पास। इसके साथ ये ख़त्म होते हैं और हम अब फटाफट याद कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो एक एक करके हम इनके जानेंगे, इनके बारे में, ब्रिक्स के बारे में, G7 के बारे में, और उससे याद करें क्योंकि ऐसे ये रटना तो थोड़ा हार्ड ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 40वां और 47वां एशियन शिखर सम्मेलन 2025 में मलेशिया में हुआ था, और 48वां एशियन शिखर सम्मेलन मनीला फिलीपींस में हुआ था, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, 26 वाला याद रखना कि मनीला होना चाहिए। और देखो एशियन से एशिया 25 का बता रही हूँ, एशियन का मलेशिया, दोनों राइमिंग सेट बैठ रही है। और अगला है एशियन का मनीला, आप ऐसे रख दो कि आसियाना बनाने के लिए आपको मनी तो चाहिए होगी ना, तभी आसियाना बनेगा, बिना पैसे के तो नहीं बनेगा, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वां 2025 रियो डी जेनेरियो, और 18वां ब्रिक्स है 2026 भारत। पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। 2009 में बना था, हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में है। एनडीबी बैंक की स्थापना की थी इन्होंने, और अंतिम देश जो इसके साथ जुड़ा 2010 में साउथ अफ्रीका। अभी इसके अंदर 2024 में 4 नए देश जुड़े हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप याद रख सकते हैं, EEIU। डबल ई से होगा, ई से इजिप्ट, ई से इथोपिया, आई से ईरान, और यू से UAE, ठीक है। अब इसकी तो कोई ट्रिक तो नहीं है, सच्ची बताओ, इसकी बस इसकी ट्रिक की बस ही कर लो, बस इसकी 17वां और 18वां, बस 20 से ब्राज़ील है, बस का एक और है। अच्छा हाँ, 24 में जो हुआ था वो हुआ था रूस के अंदर, 25 में है ब्राज़ील के अंदर, और 18वां है साउथ अफ्रीका के अंदर। भाई साहब गलत तो हो गया ना कुछ तो ना, मैंने किसका लिख लिया यार, अभी तो ये तो सही है, 17वां तो ब्रिक्स का इसके अंदर है, ब्राज़ील के अंदर। इसके अंदर 18वां ब्रिक्स का इन्होंने भारत में दे रखा है, हाँ इंडिया ही होगा यार, सॉरी माय मिस्टेक। अगला है G7 शिखर सम्मेलन, और 51वां और 52वां है G7 शिखर सम्मेलन। पिछली वीडियो में तो ऐसे याद किया था कि जी कौन करते हैं, पंजाबी लोग करते हैं जो ज़्यादा कहाँ है, कनाडा में बसे हुए हैं, तो ऐसे याद करेंगे कि जी 25 में कनाडा। और अगला है फ्रांस के अंदर। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि G7 में 7 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इस G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, और 51वां इसका कनाडा में है, और 52वां इसका फ्रांस में होगा। इसको हम जैसे KFC होता है तो इसको हम याद रखेंगे ICF। आई से इटली 24 वाला, और 25 वाला इसको, C से कनाडा, और F से फ्रांस, ठीक है।
ऐसे ही याद करना पड़ेगा, टफ टू टफ। अगला है 19वां G20 शिखर सम्मेलन, और ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। तो पहले G20 के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। अभी इसके अंदर अफ्रीका जुड़ा है 2023 में, जब इंडिया ने अध्यक्षता की थी, हमारे यहाँ पर हुआ था 2023 वाला। तो अभी ये G20 ने होकर G21 हो गई हैं, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी हुई, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो 2000 इसके अंदर दे रखा है 24 का रियो डी जेनेरियो, 2025 का जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, और 2026 का अमेरिका। बस यार, इसका भी नहीं है कोई ट्रिक है, तो इनकी क्या ही ट्रिक बनाऊँ मैं G7 G20 की। हाँ, इसकी तो ट्रिक है ही। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन। पहले हम नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो को याद रखिए D49 याद रखिए नाटो से। 49 किस लिए? क्योंकि इसकी स्थापना याद हो जाएगी इससे। 49 से 4 अप्रैल, और 49 से 1949, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। अब इसका हमने कैसे याद किया था कि नाटो, यानी कि उसने मना कर दिया, तो हमने कहा कि नहीं यार, उसने पहले ही मना करके हक दिया, अब तू भी ऐसे ही करेगा ना। तो 2025 का 35वां था हैग में, और 2026 का 36वां था तुर्की में। इसका नंबरिंग भी सही हो जाएगी, 25 में 35वां और 26 में 36वां, ठीक है। और SCO ये क्या है? ये वो संघाई चीन कॉरपोरेशन वाला है। ये रक्षा मंत्री सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये किंगदाओ चीन में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? SCO का बीजिंग में ही है। 2025 में इसका सम्मेलन चीन में होगा, और 2026 में किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान से हमने कौन सा मिलिट्री सेशन याद किया था? अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, बट मुझे लगता नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। नहीं बताती, चलो बाद में बताऊँगी। अगला है, ये कोप आ गया। पहले हम देखते हैं UNFCCC। ये क्या है? ये है, इसको क्या बोलते हैं? एक तो जब ये शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं ना, अगर तो मुझे याद होता है ना, तब भी मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं इन्होंने कहाँ से ये निकाला है भुलाने का तरीका। तो जैसे UNFCCC की फुल फॉर्म है जलवायु परिवर्तन, जो 1992 में हुआ था ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। और जैसे ये 29, 30, 31 है, तो कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि COP1 कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में हुआ था COP1। 29, 30 इसको आप याद कैसे रखोगे? इसको कैसे भी याद रखो, बस इसको याद ही रखना कि अजरबैजान, ब्राज़ील और तुर्की, ठीक है। ये 2000 ऐसे याद रखो, जैसे 2026 में तुर्की में उसका भी होएगा, नाटो का भी, और इसका COP 31 का भी होगा, ठीक है। ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगला है 3rd UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, 13 जून 2025 नीस फ्रांस में हुआ था, कोस्टा रिका के साथ संयुक्त आयोजन। छी यार, कितना गंदा है, पर याद करना पड़ेगा। ओशियन फ्रांस से याद रखना, ऐसे याद रखना मेरी नीस है वो ओशियन में डूब गई है। सबकी तो डूबती है उसमें, नदियों में, हमारी वाली कहाँ डूब गई है? ओशियन में। अगला है 78वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025 में कहाँ हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्वास्थ्य के लिए एक विषय। ये तो ईजी है। हेल्थ से क्या? हेल्थ हम अपनी किस लिए अच्छी बनाते हैं? ताकि हम जिए, हमारा जीवन अच्छा हो। हेल्थ से जिनेवा, जिनेवा से हेल्थ, इजी है ये तो। अगला है UNCCD COP 16 रियाद, सऊदी अरब, हमारी भूमि हमारा भविष्य। ये UNCCD वो है, ये आर्द्र भूमि वाला, जो आर्द्र भूमि 1994 में जो सम्मेलन हुआ था, जब आर्द्र भूमि वाला वो जो भी निकला था। अब ऐसे याद रखो कि 2024 वाला कहाँ पे हुआ था? रियाद, सऊदी अरब में हुआ था यार। आदर से अरब याद रख लेना, आदर अरब, अरब आदर, ठीक है। अगला है UNCTAD
16वां समिट अक्टूबर 2025 जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब ये वाला तो एक तो जिनेवा स्विट्जरलैंड हमने हेल्थ से रिलेटेड किया था और एक ये है, अब ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला है WEF वार्षिक बैठक 24 से 25 जनवरी, दावोस स्विट्जरलैंड, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, पता नहीं क्या है, वर्ल्ड, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलिजेंट, पता नहीं, जो भी है इसको यही है। अगला है वर्ल्ड हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। हाँ, यहाँ से हम रिवीजन कर सकते हैं कि जैसे हमने बोला था कि डैम मत लगाओ, हाइड्रोजन का जो लेवल होगा वो अप होगा, तो रोटर डैम कहाँ से हुआ, हाइड्रोजन से। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन मूल्यांकन के लिए, और इससे अगला है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि पूरी खा के उड़ीसा में एनर्जी आ गई, आप या फिर ऐसे रखो कि एनर्जी किससे आती है, इंडियन लोगों को पूरी खाने से एनर्जी आती है, ठीक है। तो पूरी ग्लोबल एनर्जी लीडर्स पूरी उड़ीसा। अगला है कि WSDS 2025 नई दिल्ली। इसका है WS का होता है विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में हुआ है, ये आप याद रख लेना। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी तो UAE दुबई, आप ऐसे याद रखना कि ये जो करप्ट लोग होते हैं ये दुबई जा जा के अपना काला पैसा हरा करा लेते हैं, करते हैं ना, इससे न्यूज़ में सुना है मैंने भी। तो ये दुबई क्या हो गया, दुबई में क्या होगा, ग्रीन इकोनॉमी होगी अब वहाँ की, यहाँ से काला धन पैसा जाता है और उधर जाके ग्रीन हो जाता है, चिट्टा हो जाता है। अगला है इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्ट नई दिल्ली। इंडिया के लगभग सारे नई दिल्ली में हुई है। अब फर्स्ट सागर माथा डायलॉग मई 2025 काठमांडू। ये इजी है याद रखना। कैसे इजी है, क्योंकि ये जो अपनी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट ही है, हाँ, इसको नेपाल के अंदर सागर माथा चोटी बोलते हैं, वहाँ पे नहीं बोलते ना ये काठमांडू, वो माउंट एवरेस्ट। तो सागर माथा चोटी है नेपाल में और वहाँ से हो जाएगा काठमांडू। अगला है 8th ISA असेंबली अक्टूबर 2025 नई दिल्ली। इसको भी आप याद रखो। 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस मस्कट ओमान। ओशियन वाले कितने हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे। जो हमने नीस डुबाई थी वो किसके ओशियन में डुबाई थी, वो 3rd UN ओशियन में डुबाई थी। इंडियन ओशियन में कौन नहीं डूबता, इंडियन हाँ ऐसे याद रखो, इंडियन ओशियन में एक मैन डूब गया, ओ मैन कहाँ मरने के लिए जा रहा हूँ, वो कहता मैं तो ओशियन में मरूंगा, ऐसा कुछ याद प्लीज। अगला है 24 IORA काउंसिल, ठीक है। IORA वो था जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, IRO है वो रिम वाला, तो इसको तो हम याद रख सकते हैं कि एक्चुअली रिम साबुन बेस्ट है। वो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर कमेंट में पिन भी किया था, तो ओशियन वाला, तो उसके था रिम एक्चुअली में साबुन बेस्ट है, तो रिम से याद रख लेंगे एक्चुअली, और एक्चुअली कहाँ पे, श्रीलंका में है, ठीक है। अगला है AI एक्शन पेरिस। इससे अगला है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली। फिर है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन नई दिल्ली। 23rd इंडिया रसिया समिट नई दिल्ली। 3rd बिम्स्टेक समिट बी से बैंकॉक। 5th एशियन डिजिटल मिनिस्टर बैंकॉक। 9th है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर। क्वाड को मैंने बताया था चारों देशों को मिलके हमने 2 दिया, 2 से यानी कि ये क्या हो गया, वॉशिंगटन। अगला है 27 CHOGM का होता है राष्ट्रीय शासनाध्यक्षों की बैठक। तो इसका 27वां और 28वां सम्मेलन कैसे याद करेंगे, आपिया और एंटीगुआ बरमूडा। ये बरमूडा कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो है, आप याद रख लेना, ये वैसे इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक CHOGM। 24वां था आपी और 26वां है एंटीगुआ बारमूडा। 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट बारबोसा भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था, हाँ ठीक है।
इसके अंदर हम ये देख लेते हैं इनकी स्थापना। एशियन की स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया। ब्रिक्स की हुई थी 2009 में। और ठीक है, एससीओ की हुई थी बीजिंग चीन 2001 में। नाटो को मैंने बोला था D49 याद रखना, इसकी है 4 अप्रैल 1949। ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स ब्रू ऐसे याद रखो कि अरे वो तो बैल बुद्धि है, मना ही कर देता है। नाटो से याद करो मना, और बेल्जियम से याद रखो बैल बुद्धि, तो इसका वो हो जाएगा मुख्यालय बेल्जियम। ठीक है। और अगला है ISA गुरुग्राम भारत। ये वो एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय इंडिया में है। ये वो सोलर वाला है, तो इसीलिए इसका 2015 में याद रखना। अगला है IORA एबन मॉरिशियस। इसका ये ना शॉर्ट फॉर्म से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, एबन मॉरिशस। इसके ये देख लेते हैं फटाफट, कितना ही हुआ, थोड़ा सा ही हुआ। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन इंडिया वाली, जो वैसे तो सारी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी इम्पॉर्टेंट ही है। जैसे काशी तमिल, काशी से याद रखेंगे बहुत ही, काशी कैसा हमारा पवित्र है, तो वाराणसी कैसा हो गया, पवित्र हो गया शहर। अर्थ समिट हो गया गांधीनगर। तो ऐसे जैसे हमारे PM जी गांधीनगर से है, मतलब गुजरात से है, तो वो क्या कर रहे हैं, गुजरात में सब कुछ सारा विकास गुजरात में कर दिया, बाकी तो कहीं देख ही नहीं रहे हैं, तो उसको ऐसे हम जोड़ तोड़ के याद रख लेंगे, अर्थ यानी कि गांधीनगर। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में है। अगला है सुजलाम इंडिया समिट नई दिल्ली। ये DGSP IGSP सम्मेलन रायपुर। राष्ट्रीय डिजी लोकर सम्मेलन नई दिल्ली। स्टील समिट नई दिल्ली। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 20वां फिक्की उच्च शिक्षा समिट हो गया नई दिल्ली, बदलती दुनिया में शिक्षा। ये सारे दिल्ली दिल्ली। विशाखापट्टनम वाला देख लो, 28वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापट्टनम। ठीक है। और इसका बाद में है ऑल इंडिया प्रोसेसिंग पटना बिहार। ये सारे ही है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ से वो SSC पेनिसिया से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से देख लेना ये। ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।